हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 4 की, जो कि क्लास 8 के लिए जारी की गई है। इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है और 28 सितंबर के लिए जारी की गई है। और यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका हनी ड्यू जो बुक है आपकी इंग्लिश की एक, उसका चैप्टर सुनामी चल रहा था, उसी का ये पार्ट 1 है का कंटिन्यूएशन है। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। पहले कह रहा है क्वेश्चन ए, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेस, राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट। तो बच्चों आपको पता होगा कि सुनामी जो थी वो आई थी समुद्र में, और समुद्र के आसपास के एरिया जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे या मुंबई का कुछ एरिया हो सकता है, वहाँ पे सुनामी आई थी। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कौन सी जगह सुनामी आ सकती है, कौन सी नहीं। तो पहला है हिली एरिया सच एज शिमला, तो शिमला के आसपास कहीं भी समुद्र नहीं है, तो ये हो गया नो। ठीक है, फिर है प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, तो यहाँ पे भी सुनामी नहीं आ सकती, नो। फिर है सी कोस्ट सच एज मुंबई, यहाँ पे कुछ हद तक सुनामी आ सकती है, तो यस। ठीक है, फिर है डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, तो यहाँ पे भी सुनामी नहीं आ सकती, तो ये हो गया नो। तो चलो आगे देखते हैं। आगे है लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। तो आज हम आगे की जब बात पढ़ेंगे एक यंग गर्ल के बारे में, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में से उस डिजास्टर में से सर्वाइव कर गई थी, बच गई थी बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अलमस जावेद was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother, Rahila, home was in Nankove, Iceland. The family had gone there to celebrate Christmas. When the tremors come early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would coming rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to safer place. यानी क्या बात करें, अलमास जावेद एक बच्ची है जो कि 10 ईयर ओल्ड है। वो पढ़ती थी कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर के एक स्कूल में। उसके फादर पेट्रोल पंप के ओनर हैं। तो वो क्या है, वो अपनी मदर रहीला के साथ अपने गई थी, घर पे गई हुई थी नानकोरवे आइलैंड पे, तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने फादर के साथ। तो जब उसके फादर को सुबह ये अंदाज़ा हुआ कि वेव्स आ रही हैं और वो बहुत काफ़ी फोर्स से आ रही हैं और वह हो सकता है बह जाए उसमें, तो उन्होंने क्या किया, हर किसी को खड़ा करके और उन्हें वेकअप करके एक सेफर प्लेस पे जाने के लिए कोशिश की। आगे है एज दे रन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग and he fell down. His father rushed to help him. Then come the first giant wave that swept both of them away. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the Alma's mother and aunt stood clinging. A wave uprooted the tree and they too were washed away. Alma saw a log of wood floating. She climbed on it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. यानी कि जब वो सारे भागने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हुआ, सबसे पहले उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्हें किसी चीज़ ने सिर पे ज़ोर से किसी चीज़ ने हिट किया, तो इस वजह से वो क्या हुआ, वो नीचे गिर गए तुरंत। तो जो फादर थे उसके बच्ची के, उन्होंने क्या कोशिश की कि उन्हें बचाने की कोशिश की, उन्हें उठा करके भागने की कोशिश की। इस कोशिश में क्या हुआ, तो पहली जब वेव आई तो वो दोनों के दोनों यानी कि ग्रैंडफादर और फादर उसके बच्ची के, वो बह गए। तो और मदर और उसकी आंटी जो थी वो एक कोकोनट के ट्री पे बैठी थी, तो वह चिल्ला रही थी एक तरह से। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद वह भी दोनों, एक वेव आई और वो भी बह गई। तो फिर क्या हुआ, अलमास ने एक बहुत बड़ा एक जो है लकड़ी का जो है टुकड़ा देखा, वह उस पर चढ़ गई और वहाँ जा कर के वो बेहोश हो गई। जब उससे होश आया तो वो एक कैमरोटा के एक हॉस्पिटल में थी, जहाँ से उसे वापस पोर्ट ब्लेयर ला गया
अब वह किसी भी से भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती है, छोटी बच्ची जो है। अब क्या है, अब है अगला, नाउ सीक्वेंस द इवेंट पिक्चर एज दे अकर इन द पैसेज अबव, राइट द करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने देखा कि वेव आ रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, दूसरे नंबर पे वो बह गए और कुछ जो लॉग से लकड़ी के टुकड़े थे उस पर बैठ गए, जो अलमास थी, लड़की थी। और तीसरे नंबर पे वो हॉस्पिटल में उसे होश आया, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डिड अलमास फादर वेक अप हिज फैमिली। तो ये है टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। फिर है अगला क्वेश्चन, अलमास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज। इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, एक और बी। शी वाज अनवेल और दूसरा शी वाज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर। तो वो क्या कारण था, शी वाज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। फिर है Alma's mother and aunt could not save from tsunami because the tree they held on to got uprooted। और दूसरा है they held on to a log of wood and got drowned। तो ये है ए। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर डी, given below are word या phrases from the passage that indicate movement of different kinds। तो ये 3 कैटेगरीज हैं इसमें और ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ मैं आपको बताता हूँ, कुछ आप खुद कीजिएगा। इसमें 3 कैटेगरी कौन सी है, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, नाइदर स्लो नॉर फास्ट, ठीक है। तो 2 मैं आपको बता देता हूँ। पहला है रश्ड, रश्ड होता है फास्ट मूवमेंट, ठीक है, रश्ड होता है फास्ट मूवमेंट। स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे भी फास्ट मूवमेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये तो 2 मैंने बता दिया आपको, ये 2 आपको खुद करने हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ वो इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे बच्चों। प्रैक्टिस होना भी आपकी ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और सारे आंसर्स मैं आपको बता दूंगा तो क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करें और साथ साथ जो मैं क्वेश्चनों के आंसर देता हूँ आपको, उनके अलावा जो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ उन्हें भी आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होगी और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।